फाइनली पहला आईफोन खरीदने जा रही हूँ। मतलब इतना हम बिलिंग करवा रहे थे और वो बिलिंग नहीं हुई, कार्ड ही नहीं चला। आई वाज लाइक आज मैं फिर से आ गई हूँ अपनी अच्छी सी शक्ल लेके। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत 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 स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी का पहला आईफोन खरीदने जा रही हूँ। मतलब इतना मन कर रहा है ना कि हैप्पी डांस कर लूँ। तो हर मोस्टली क्रिएटर का ये सपना रहता है कि उसके पास एक आईफोन हो जिससे वो बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सके, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी अलग ही होती है, सभी को पता है। तो अभी तक जो भी मेरे पास फ़ोन थे ना, वो सारे एंड्रॉयड थे, और मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले कि हमें ऐसा लगता ही नहीं कि तेरे पास आईफोन नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि तू आईफोन से ही शूट करती है। तो जो ये वाला फ़ोन है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये है Realme Narzo 70 Pro 5G। तो इसका ये फ़ोन भी बहुत अच्छा है। इसका मैंने गोल्डन कलर में लिया था, ये लास्ट ईयर ही लिया था मैंने दिवाली पे 2024 में। सो 2024 से 25 इसको 1 साल हो गया, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। बट आज मुझे फाइनली सौभाग्य मिल गया आईफोन खरीदने का। मतलब बिलीव नहीं हो रहा भाई, इसके लिए मैंने कितनी मेहनत करी है ना, कितनी मेहनत करी है, मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती हूँ किस टाइप की मेहनत करी है। वो तो ब्लॉग में आगे बताऊंगी मैं। मतलब स्पीचलेस हूँ अभी मैं बहुत खुश हूँ। प्रथम पकड़ी, मेरा हाथ दुख गया। मैं मंदिर भी होके आ गई, मैंने पूजा कर ली। मैं भगवान जी से मांग के आई हूँ कि भगवान अपना आशीर्वाद बनाना। आज मैं आईफोन लेने जा रही हूँ, बहुत जेब ढीली होने वाली है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी आया नहीं है, अभी से इतनी ज़्यादा खुश हूँ, जब आ जाएगा तो मैं तो बौखला जाऊँगी भाई, लिटरली मैं बौखलाने वाली हूँ। तो देखो, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या लेना है। ऑब्वियसली हम इतनी बड़ी चीज़ लेने जा रहे हैं और बिना प्लानिंग के जाए तो ऐसा तो बेवकूफ़ी होगी। तो मैं पहले क्रोमा सेंटर गई थी, मैंने वहाँ से सारे डिस्काउंट्स, कौन से कार्ड पे कितना डिस्काउंट है क्या नहीं है, सब पता कर लिया था। और मेरा डिसाइडेड है कि मैं कौन सा फ़ोन लेने वाली हूँ। तो अभी आपको नहीं बताऊँगी, आप लोग वीडियो में बने रहना और देखते रहना कि मैं कौन सा फ़ोन लेती हूँ। मुझे पर्सनली 3 कैमरे पसंद है। 3 कैमरे का ऑरा ही अलग होता है, बट उसके लिए पैसा भी बहुत लगता है। तो लेट्स सी कि मैं आज कौन सा फ़ोन लेने वाली हूँ। और अभी हम जा रहे हैं पैसिफिक मॉल दिल्ली में। अगर आप दिल्ली से होगे तो आपको पता होगा 2026 में तो भाई तगड़ा कमबैक होने वाला है। तगड़ा मतलब हिला दूंगी इस दुनिया को मैं। आईफोन आती तुम देखो, तुम देखो। चलो क्रोमा ढूंढ लेते हैं जब तक। वो आ गई, दिख रहा है 17 Pro Max और लिखा हुआ। एप्पल ने ऐसा बोला है कि ढूंढने की जरूरत ही नहीं दिख जाए सामने। आई थिंक 17 प्रो थोड़ा ना, ये तो मैक्स है। प्रो मैक्स 17 Pro लिखा तो हुआ है भाई। ये एप्पल का स्टोर है। हाँ ये भी है। वैसे यहाँ भी रेट कुछ चलते हैं अब, भैया तो बोल रहे 3 बजे मिलते हैं। Hype in the party, feeling like my birthday. I've been dancing all night with a bottle in my hand and a smile on my face. And we got a few more on the way. Got a couple more on the way. मैं अपना ब्लॉग नहीं लूँ, मैं बोल रही हूँ कि हाँ नहीं तो बीच में टोक देता है। तो गाइस, हम लोग मॉल में तो आ चुके हैं। अभी हमने एंट्री ली है और हम मेरे सामने ही, जस्ट सामने मुझे यूनिकॉर्न वो दिख गया है। हाँ, बैठ जाते भारी। तो अब हम इसके अंदर एंट्री करेंगे। मॉल में घुसने से पहले ही मेरे को आईफोन 17 Pro Max दिख गया और उसका सेंटर दिख गया जस्ट सामने ही। अभी हम अंदर नहीं जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं पर खरीद नहीं सकते, क्योंकि हमारे अभी कार्ड कैशियर भैया आए नहीं हैं। हमारे भैया के पास क्या बोलेंगे, कौन सा कार्ड है, क्या बोलते हैं, कार्ड बोल रहे थे कि वो अमेज़न वाला नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अमेज़न आईसीआई का चलेगा। हाँ, तो एक्सिस और आईसीआई। तो हमारे भैया के पास एक्सिस और आईसीआई सारे कार्ड है उनके पास, और कार्ड पे जो डिस्काउंट है, इसलिए हमें भैया का वेट करना पड़ेगा, फिर हम इसके अंदर जाएंगे। ये रहा मेरे पीछे आईफोन 17 Pro। जब तक भैया नहीं आएंगे तब तक हम लोग टकाटक खाएंगे।
नहीं मिल रहा। वो तो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। कहाँ पे है? मॉल में तो हम आ गए। हमने क्रोमा सेंटर भी विजिट कर लिया और हमने कौन सा था उसका क्या नाम था, यूनिकॉर्न भी विजिट कर लिया। तो दोनों के कंपैरिजन में क्रोमा पे ज़्यादा महंगा मिल रहा है और क्या नाम था, यूनिकॉर्न UNI में थोड़ा सस्ता मिल रहा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम थोड़ा सा मॉल घूम लें और फिर हम वापस से नीचे जाएं जो हम एंटर करे थे जहाँ पे, और वहाँ पे हमें एक स्टोर दिखा था, उसी में वापस जाए और वहाँ से खरीदें। तो गाइस मैं ले रही हूँ iPhone 17 इन लेवेंडर कलर। ये तो यहाँ पे स्टोर का है, ये लेवेंडर कलर में ले रही हूँ मैं। और बट 15 है ना वो, मुझे 17 चाहिए ना। छोड़ियो, स्काई ब्लू सेम, मुझे तो 17 ही चाहिए एक्चुअली। हटा, छोड़ ना, मुझे 17 ही चाहिए। गाइस अगर मेरा बजट होता ना तो मैं iPhone 17 Pro लेती वाइट कलर में, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा बजट उतना नहीं है। बजट तो मेरा इसका भी नहीं है, बजट तो मेरा इसका भी नहीं है। पूरा आधा है ये 52,000 का है, ये है 78,000 डिस्काउंट के साथ। वैसे इसका कॉस्ट है 82,900 और इसमें 256 GB वाला ले रही हूँ मैं तो वो पड़ेगा, हाँ 82,900, और 512 GB वाला है 1,90,000। यू कैन सी, ठीक है। EMI पे डिस्काउंट कैश पे कम है ऐसा क्यों? अनफॉर्चुनेटली मैं एंड्रॉयड यूज़र से आईफोन यूज़र नहीं बन पाई। मुझे समझ नहीं आ रहा इस ब्लॉग की एंडिंग अब करूँ तो करूँ कैसे। भाई मेरे संग कोई स्यापा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब अब तो ये परमानेंट हो चुका है कि बिना किसी स्यापे के कुछ संपन्न नहीं हो सकता। अगर मैं शादी करने भी जाऊँगी ना तो दूल्हा मेरा बारात में से भाग चुका होगा और मेरी शादी भी नहीं होगी। इतनी ऐसा लग रहा है इतनी अनलकी सी क्यों हो गई हूँ मैं। मतलब बाय गॉड बाय, शनि का प्रभाव मेरे को कुछ ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। शनि भगवान इतनी भी अच्छी नहीं हूँ, मुझसे थोड़ा सा प्यार कम करो, इतना प्यार मत करो मुझसे। तो मैं पूरा बताती हूँ आपको। हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँच गए थे एक्साइटमेंट के चक्कर में। मतलब मैं सुबह से ब्लॉग बना रही थी, खुश थी, एक्साइटेड थी कि आज मेरे पास आईफोन आ जाएगा। भाई बस सोच के ना एक अलग ही वो आ रही है, गूज़बम्स आ रहे हैं। पर एंड पर कम भी हुआ गया। तो हम गए वहाँ, जल्दी पहुँच गए। भैया थोड़ा हमें भैया का वेट करना पड़ा, ठीक है। घूम घाम के एक जगह बैठ गए कि भैया आएंगे, बस अब बिलिंग होगी फटाफट से मेरे हाथ में फ़ोन आ जाएगा, मेरे हाथ में फ़ोन आ जाएगा, ओ ये मज़े आ जाएंगे। मैं आईफोन की अनबॉक्सिंग करूँगी। बट फिर भैया आए तो मेरे अकॉर्डिंग तो डिस्काउंट हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम भैया आते ही बिलिंग करवाई, हमने चालू कर दिया कि भाई अब तो आईफोन यूज़र हो जाऊँगी मैं। भाई सोच के इतना अच्छा लग रहा है। पर उस टाइम जो मेरी फीलिंग थी ना वो मतलब मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती थी। मैं क्या फील कर रही थी मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरा फेस में बनाऊँ क्या, खुश हूँ कि खुश तो ऑब्वियसली नहीं है, दुखी हूँ कि ना हो, क्या करूँ यार। हम बिलिंग करवा रहे थे और वो बिलिंग नहीं हुई, कार्ड ही नहीं चला। आई वॉज लाइक शिट। 3-4 बार ट्राई कर लिया और मेरी नज़र पहले उस मशीन पे अटकी हुई थी। फिर मैंने ऐसे आग छुपा ली कि शायद मैं आग बंद कर लूँगी तो बिलिंग हो जाएगी। ऐसा कौन करता है कि मैं आग बंद कर लूँगी तो सब ठीक हो जाएगा, बिलिंग हो जाएगी। मैं फिर जब मेरे कान में आवाज़ पड़ी अबे नहीं हुई, मैंने कहा ये हुआ क्या भाई मेरे साथ। अभी मुझे हंसी आ रही है, अभी क्योंकि सोच के हंसी आ रही है कि मैं सारे कारनामे मेरे साथ ही क्यों होते हैं भगवान जी। तो बिलिंग नहीं हुई, फिर हमें बिना आईफोन के घर आना पड़ा। क्रोमा में भी मना कर दिया, यूनिकॉर्न में भी मना कर दिया। फिर हम विजय सेल्स भी गए, विजय सेल्स में भी कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे खाली हाथ घर आना पड़ा और मैं एंड्रॉयड यूज़र ही हूँ।
होनी चाहिए। अब क्या करूँ? घर जाते ही चालू हो गया। पापा जो होता है अच्छे के लिए होता है, मत दिलाओ। भगवान सोच रहे होंगे कि नहीं लेना चाहिए, इसलिए इनको आज मिला नहीं। सो गाइस, फाइनली मेरी इतनी मेहनत के बाद आज मेरे पास, मेरी मेहनत है, इतनी मेहनत करी है ना मैंने पापा के सामने ऐसे गिड़गिड़ाने में। मुझे पता है कौन सी मेहनत कर दी आपने, सुबह रोज उठ गए आप? मेहनत कौन सी मेहनत कह रही हूँ मैं, बीच में मेरी डायलॉग के अपनी जुबान घुसानी होती है। मेहनत कह रही हूँ जो इतने सालों से मैं गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज मुझे आईफोन दिला दो, प्लीज मुझे आईफोन दिला उस काम के लिए कह रही है जो पापा ने करने मेरी के लिए कहा जिद था रंग लाई। कि सुबह। अरे तू चुप हो ना, तू क्यों बीच में बोल रहा है? मेरे अच्छे मोमेंट को खराब कर रहा है, चुप हो जा। मैं मम्मी से कह रहा हूँ ना, तो अभी चुप हो जा, मेरे व्लॉग में तेरी आवाज नहीं आनी चाहिए। ब्ला ब्ला। मेरी चुकी है। जिद रंग लाई, मेरी जिद रंग लाई, और रंग कैसा लाई? लेवेंडर कलर का लाई। आज मैंने जाते टाइम कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, तो जो मतलब उस दिन नहीं हो पाया था बिलिंग वगैरह, तो आज हम अभी गए थे 6 बजे के करीब पैसिफिक मॉल, और आज कार्ड आ गया था, पर मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं आने जाने का कुछ भी। मैंने सोचा डायरेक्ट सीधा अनबॉक्सिंग करूँगी, और मैंने सीधा अनबॉक्सिंग करी है, और बस मिनी व्लॉग के लिए एक आधी क्लिप ली थी। व्लॉग फुल व्लॉग के लिए मैंने लिया ही नहीं। और ये मेरे पास है, मेरे पास है मेरा, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, ओ आई लव यू। डैडी को ही आई लव यू बोलना पड़ेगा क्योंकि पापा ने ही दिलाया है। तो बोल तो रही हूँ। देखो पापा को आई लव यू भी नहीं कह सकते। तो छी। मम्मी क्या है ये, मैंने बोला नहीं है आई लव यू डैडी, ऐसे बोला नहीं है। पापा को बोलना ना, यहाँ पीछे से क्या बोल रहा लाना है? पड़ेगा। मैं भी लात मार दूंगा, फिर मेरे पास भी लाता है दो। अभी चुप हो जा। तो देखो आज ये फ़ोन आ चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तहे दिल से मैं एक ChatGPT से स्पीच लिखवाऊंगी और मैं पापा के आते ही उनको सुनाऊंगी। आदरणीय पिताश्री जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपके चरण स्पर्श करना चाहते हैं, धोके पीना चाहते हैं। ज़्यादा बदबू आती है। पापा कहेंगे तू मुझे कुछ मत कर, बस तू जो मैंने कार्य करे हैं तू वो रोज कर दियो, वरना फिर ये मेरे हाथों में आ जाएगा। साफ सीधी बात है। इसको इतनी जलन हो रही है ना, इसको इतनी जलन हो रही है भाई। सही बात कह रहा हूं, तो जलन हो रही है। भाई मैं क्या बताऊं, इसके कलेजे में इतनी मिर्ची लग रही है, मोमोज की चटनी वाली मिर्ची इसके आग बहरा रही है इसके कलेजे में, कि इनको दिलाया तो दिलाया क्यों, पापा ने दिलाया क्यों? एंड मोमेंट तो क्लास लेंगे आईफोन से, पापा ने कहा। पता क्या बोला था उस दिन जब हम लेके नहीं आ पाए थे, तो कह रहा पापा जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अब आप एक काम करो, आपने दीदी को फोन मत ही दिलाओ, मत दिलाओ। पापा ने मेरे सामने कुछ शर्त रखी थी कि ये सुबह जल्दी उठेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी आदत खराब हो गई थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं देर तक उठती थी, लेजीनेस। तो उन्होंने बोला कि सुबह जल्दी उठेगी, अच्छे से काम करेगी तो मैं तुझे फ़ोन दिलाऊंगा, ठीक है। तो अब बोल रहे इन्होंने कुछ काम नहीं करा है और इनको फ़ोन मत दिलाओ। भाई तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन तुम्हारे घर के भेदी होते हैं, और ये रहा वो भेदी। हाँ, अच्छा चलो ठीक है, तो मैंने फ़ोन तो लिया ही लिया, ये फ़ोन है, और इसके साथ मैंने इसका अडेप्टर भी ले लिया, ठीक है। पापा आ चुके हैं। 20 वॉट का इसका अडेप्टर है। मुझे नहीं पता इस फ़ोन की बैटरी कितनी है, पर 30 आवर्स का इसका बैटरी बैकअप बताया गया है। और मैंने साथ में इसका एक कवर भी ले लिया, कवर और स्क्रीन गार्ड दोनों। स्क्रीन गार्ड मैं इस पर लगवा के आई हूँ बिकॉज नो रिस्क। और बाय द वे ये कवर और स्क्रीन गार्ड उन्होंने एज अ कॉम्प्लीमेंट्री हमें दिए भैया की वजह से। भैया ने बोला कुछ तो डिस्काउंट दो, और आपने बोला था कि कवर और स्क्रीन गार्ड तो दे ही देंगे, तो फिर उन्होंने दिया ये हमें। वहाँ पे ज़्यादा ना इसके ऑप्शंस नहीं थे। मुझे ट्रांसपेरेंट कवर चाहिए था ताकि मेरा फ़ोन का कलर दिख सके, तो ट्रांसपेरेंट में यही था, और एक दूसरा था वो पूरा ही पर्पल कलर का था, तो मुझे पूरा पर्पल नहीं चाहिए था। बट ये जो इसमें स्क्वायर ये है ना, मुझे ये नहीं चाहिए था। जैसे इस कैमरे का जो ये है, ये सिलेंडर में है ना ऐसे, तो ये स्क्वायर में यहाँ तक आ रहा है, वो मुझे नहीं चाहिए था। बट कोई बात नहीं, हम और भी खरीद सकते हैं कवर में क्या दिक्कत है। और ये वाला कवर ना ऐसा है, यहाँ से इसको हम एज अ स्टैंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये पहले मैं सिर्फ बिछवा दूं, पापा वरना गुस्सा करेंगे। हाँ, पापा कहेंगे अभी भी फोन दिलवा के लाऊं, और अभी से मेरी बात नहीं सुन। ये ऐसे हम इसको ना एज अ स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरे पास भी आईफोन है, और अब मैं एंड्रॉइड यूज़र से मैं आईफोन यूज़र बन चुकी हूँ। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल टू माई आदरणीय पिताश्री।
आई लव यू सो मच। अब मैं दुआ करती हूँ भगवान से, भगवान मुझे आशीर्वाद दे, मैं इसका दुगना चुगना कमाऊं और मैं अपने पिताश्री को दे दूं। लेकिन ये अपनी जुबान जरूर खोलेगा बीच में, लेकिन तू चुप हो जा। अभी मुझे ब्लॉग की एंडिंग करने दे, पहले मुझे बोलने दो। ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ, अच्छे से एंडिंग करते। तू नेगेटिव मत बोल पड़ता, मैं तेरे को छेड़ दूंगी पकड़ के। अब मेरे को गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव मत बोल, बहुत हो गया अब तेरा। अब पापा को आने दे, मैं पापा को ही बताऊंगी। आते ही बोल रहे हैं ये फोन अगर गिरने वाला हो तो। अबे भाई अभी खरीदार बोल रहा है ये फोन गिरने वाला हो तो। पागल है क्या तू, कुछ भी बोलता है। मैंने बोला है, बोला है। मेरी पूरी बात सुनी है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये फोन गिरने वाला हो तो खुद की जान दे दो, फोन को मत गिराओ। पूरे जीवन की कमाई लगी हुई इसमें, ठीक है। और अब दीदी से कार्य ना हो ना इनके, फिर इन्हें बता देना सही से की। चल बिस्तर निकालो इधर से। चलो पापा को सेल्फी लेते हैं। हाँ लेंगे, पहले बिस्तर से लगा लें। अरे पापा पहले फोन देखो, आप देखो। छू सिलेंडर छू के नहीं भाई, पापा पूरा ले लो हमेशा के लिए। आप कैसे ले लो। खुलता है ये? ऐसे ही खुलता है जैसे नॉर्मल फोन खुलते हैं। तो खुला हुआ है ये? हाँ इसमें पासवर्ड थोड़ी है भी कोई। अरे पापा कैमरा क्यों खोल लो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा ना इसमें। तुम भी चमक रहा है पीछे इसमें। जूम आउट वाला तब तो बड़े अच्छे से हो रहा था। अभी भी हो जाता है वो। ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी इसकी? ब्राइटनेस अरे, ऊपर इसमें से, बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन ऊपर से बढ़ेगी ना। ये रही अच्छा हाँ ठीक है। ऐसे बढ़ेगी। वीडियो का है और फोटो का है बस। आ जाओ मम्मी, हम एक सेल्फी लेते हैं। ये कवर लाई मैं। हाँ ये भी लेवेंडर है, सही है। उन्हीं से हाँ उन्होंने दिया है और इसके स्क्रीन गार्ड भी लगा के दिया है। सही है। बढ़िया। पापा हाथ में लेने में कितना प्रीमियम लग रहा है ना। बैग किधर से होगा ये? ऐसे होता है जैसे मेरे में होता है। अच्छा ग्रिप, ये ग्रिप भी है। खुल गया। और ये है ना ऐसे स्टैंड की स्टैंड तरह है, यूज कर सकते हैं इसको खोल के। ऐसे रखने। हाँ ले लो, आज इससे क्लास लेके देखो कैसी क्वालिटी आती है। हाँ ले लो पापा। जूम तो वगैरह इसमें सब डालना कुछ पड़ेगा डालना लगा। पड़ेगा ना। हाँ अभी मत चलिए तो लगाओ, लगा लिए। अभी मत लगाओ। हाँ मम्मी चलो भाई, आओ बिस्तर सेल्फी निकालो। लेते हैं।